जेईई के एग्जाम है वो भी लीक होते हैं, बट ये माइनॉरिटी में लीक होते हैं। इंडिया में कोई एग्जाम ऐसा है ही नहीं जो लीक नहीं हो। इस सिर्फ एक पेपर को बचाने के लिए, इस पूरे स्कैम को बचाने के लिए आईआईटी मद्रास आ गई। सोच के देखो, अगर आज आपको मैं ऐसा कहूं कि जिस एग्जाम के लिए आज आप पढ़ रहे हो वो इन फ्यूचर लीक हो जाएगा, या कल लीक हो जाएगा, या अगले साल लीक होने वाला है, सेम ऐसा ही हो रहा है। हर साल हर महीने ऐसा हो रहा है। इंडिया में हर एक पेपर लीक हो जा रहा है। कितने हजारों लाखों लोग स्टूडेंट तैयारी करते हैं एग्जाम्स के लिए, सिर्फ कुछ इतनी गिनी चुनी सीट्स के लिए एग्जाम भी लीक हो जा रहा है। तो इंडिया में क्या फर्क पड़ता है? इंडिया का डिप्रेशन एंड करप्शन इतना ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया कि वो डॉक्टर जैसा एग्जाम, जितने इतने क्रिटिकल एग्जाम्स को भी लीक करवा दे रहे हैं। उनको क्या फर्क पड़ेगा? उन लोगों को सिर्फ पैसे की। भगवान जैसी जॉब को, इतनी खतरनाक डॉक्टर जैसी जॉब को, इतने हर किसी की जिंदगी को रिस्क के साथ खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है इसमें क्या पॉलिटिशियन शामिल नहीं? 5-5, 10-10 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो जा रही है। हाल कोटा में इतने हजारों बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इतने बड़े, उनके दिमाग को क्या बीत रही है आपको कोई रियलाइज नहीं कर सकते। उन लोगों के दिमाग में क्या बीत रही है। जो बच्चे हैं पूरे साल 2-2, 3-3 साल जो तैयारी करते हैं, और उनको जब बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है तो उनको क्या फर्क पड़ता है? एक साल पहले जो हमारा नीट का एग्जाम लीक हुआ था, क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है, स्टूडेंट की गलती है? किस चीज की गलती है? बड़े माफियाज लोग बैठे पड़े हैं, एग्जाम माफिया लोग बैठे, जिन एक बच्चे की जान, उसके माँ बाप के पैसे सब दाव पे लगा दे रहे। किसी माँ बाप की जान, किसी बच्चे की जान, सब दाव पे लगा। आज इंडिया में स्टूडेंट की जो लाइफ है, स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसकी लाइफ की कॉस्ट सिर्फ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतने तक सीमित रह गई। इतने पेपरों में, इतने पैसे में बच्चों की जान बिक जा रही है। मीन्स टू से डैट, वो हजारों लाखों लोग जो एग्जाम की तैयारी कर 3-3 साल, 4-4 साल जो कोटा में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख इतने तक सीमित हो जा रही है। थोड़ी तो सीट होती है इसमें एग्जाम में, इतनी थोड़ी 5-10 हजार सीट होती हैं, 20,000, 25,000 इतनी तो सीट होती हैं। लाखों लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उसमें से भी जो पेपर लीक हो जा रहे हैं। सोचो यार, क्या मेंटेलिटी हो चुकी है इंडिया। अगर सेम चीज इसको कंपेयर करोगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना है, रशिया है, यूके है, अगर इन कंट्रीज में एग्जाम लीक हो गया, जैसे दुबई है, तो वहां पे क्या करेंगे इनका? आपको लगता है इतनी सरकार, हमारी सरकार किस चीज को कैपेबल नहीं कर पा रही है, या फिर हमारी सरकार इस चीज को ऐसा नहीं कर पा रही है कि वो इस चीज को रोक पाए? क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार अगर करना चाहे तो वो इस एग्जाम पेपर लीक को रोक नहीं सकती? इतनी हार्ड लॉज बना सकते हैं, इतने स्ट्रिक्ट लॉज पहले से ही बने हुए हैं कि एग्जाम तो भाई इतनी ज्यादा क्रिटिकल चीज है कि उसको एग्जाम लीक होना तो बनता ही। आप इस चीज को ध्यान में रख के चलो कि हॉनेस्टी कितनी ज्यादा मैटर करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको कोई 10 लाख रुपए दे, आप सोचो, अगर आप स्कूल टीचर, मैथ के या फिर साइंस के टीचर हो, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, जिसमें सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जिन बिल्कुल पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं करते, और उनके पास बस पैसा है। वो 45 स्टूडेंट की जिंदगी खराब कर सकते हैं जिंदगी से, या फिर वो जो पूरे महीने घसीट के पढ़ाई करते हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। पूरे 12-12 महीने बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी को डिप्रेस कर सकते हैं। वो टीचर को 10,000 रुपए दे रहे हैं, पर बच्चा अगर 10,000 रुपए दे रहा है, तो सिर्फ उसको एग्जाम पास, टीचर के पास सिर्फ एक एग्जाम के लिए, एक पेपर के लिए 50,000 रुपए तो यूं आ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है वो पेपर नहीं देगा उनको? यहीं पर ऑनेस्टी रोल प्ले करती है यार। धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, ये इस लेवल पे पहुंच जाता है जैसे नीट जैसे एग्जाम लीक हो जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स, किसी की जान की कीमत इतनी है कि 5 लाख, 2 लाख बस। जितने बड़े बड़े एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम अगर वो लीक होते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें किसका घाटा है? चलो, स्टूडेंट की लाइफ तो जा रही है, बर्बाद जा रही है, वो तो जा रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्टूडेंट की लाइफ से। वो डेथ कर रहा है या मर रहा है, जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे एक्सपेक्ट से सोचो तो इसमें दोबारा से किसकी जान जा रही है? सिविलियंस की जान जा रही है। जो बड़े बड़े अथॉरिटी में बैठे पड़े हैं, उनको तो सिर्फ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, जो 10-10 साल से 15-15 साल वो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। उनको तो वैसे वाले चाहिए। जो इंजीनियर्स हैं, जो 10, 15, 20 साल वाले, उनको तो इंजीनियर्स वैसे चाहिए कि उनको घर बनवाने हैं, तो उनको वैसे इंजीनियर चाहिए जो बड़े बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता है जो आईआईटी का एग्जाम है, जो जेईई के एग्जाम है, वो भी लीक होते हैं, बट ये माइनॉरिटी में लीक होते हैं कि किसी को पता नहीं लगने। इंडिया में कोई एग्जाम ऐसा है ही नहीं जो लीक नहीं हो। एक पेपर है, जैसे नीट का पेपर है, इस साल काफी सारे लीक हुए होंगे, कम 25,000 पेपर तो लीक हुए होंगे। अब मैं आपको दूसरे एक्सपेक्ट में बताता हूँ, जेईई का एग्जाम भी होगा, वो भी लीक हुआ होगा, क्योंकि लीक तो भाई होता ही है, हर पेपर होता है कि लीक जो होता ही होता है। 10-15 पेपर लीक हो जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है भाई? किसी को क्या फर्क पड़ता है? अगर एक पेपर की कॉस्ट भी 10 लाख रुपए है, तो जो लीक कर रहा है उसको कितने रुपए मिल गए? 1.5 करोड़ रुपए। उसको क्या फर्क पड़ता है? हर साल वो 1.5 करोड़ रुपए ऐसे ही कमा लेगा। जेईई के पेपर में 12-13 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से 100 पेपर लीक हो रहे हैं या 50 पेपर लीक हो रहे हैं। पर पेपर की कॉस्ट, अगर आप मानो कि पर पेपर की कॉस्ट 10 से 15 लाख रुपए है, तो टीचर को कितने मिल जाएंगे? 5 से 6 से 6-7 करोड़ उसको टीचर को तो ऐसे ही मिल रहे हैं।
जो पेपर बना रहा है, जो लीक करवा रहा है, उसको 5 से 10 करोड़ तो रुपए ऐसे ही मिल जा रहे हैं और उसकी पूरे साल भर की कमाई हो जा रही है। क्या वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा? तो इंडिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, बेचारे धरने पे बैठे रहते हैं, जो भूखे भूखे धरने पे बैठे रहते हैं, भूखे खाना बिना खाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सरकार को बस सिर्फ ये देखता है कि ये बैठे पड़े तो बैठे रहने दो। कब तक जैसे बेशर्मों की तरह बैठे रहे, कब तक बैठे रहेंगे? अलग सर, अलग पांडे ने इतना मेहनत करी, कितने कितने बड़े टीचर थे, सबने मेहनत करी कि इस पेपर को दोबारा करवा दें या फिर इस एग्जाम को कम से कम अपनी गलती तो माने। पैसे की पावर देख रहे हो। आईआईटी मद्रास आ गई इस सिर्फ एक पेपर को बचाने के लिए, इस पूरे स्कैम को बचाने के लिए आईआईटी मद्रास आ गई। जो लॉज हैं वो पैसे के नीचे दब जा रहे हैं। इंडिया में कितने सारे लॉज बने हुए हैं लेकिन वो पैसे के नीचे दब जा रहे हैं। पैसे की पावर इतनी ज्यादा हो गई है आज कि लॉज को दबा दे रही है, इंसानियत को दबा दे रही है, किसी की जान दबा दे रही है, कितनी हजारों लोगों की जान को दांव पे लगा दे रही है। कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो बिल्डिंग गिर जा रही है सिर्फ क्यों? क्योंकि वो जो इंजीनियर है वो सिर्फ लीक पेपर करके पास हुआ है। कोई आदमी मर गया, क्यों मर गया? क्योंकि बस डॉक्टर जो था वो पेपर लीक होके पास हो। खरे आम लॉज ऐसे खुद खरीद रहे हैं, लॉज को खरीद रहे हैं 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ ले भाई, लॉ खरीद लिए तूने, ये खरीद लिए। कोई मर्डर कर रहे हैं, कोई पॉर्श केस जो हुआ था वो क्या हुआ था? पॉर्श केस को उसको मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे से खरीद लिया, लॉस खरीद लिया उसने। अगर सोच के देखो, अगर यही कंट्री, अगर यही सिचुएशन दूसरी कंट्री में होती तो क्या लगता है जो सरकार है वो जिंदा रह पाती या फिर हमारी कंट्री में सिर्फ ऐसा हो रहा है कि थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग वोट दे देते, थोड़े थोड़े पैसे के लिए एक सरकार को जिता देते हैं, दूसरी सरकार बन जाती है। इस साल 2 लाख करोड़ रुपए इस इलेक्शन में खर्च हुए हैं, हुए की पैसे दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि ड्रिंकिंग खराब है। जब उस टाइम इलेक्शन का टाइम होता है ना, जो दारू की बोतलें हैं वो ऐसे बिकती हैं, फ्री में बांटी जाती हैं, पकौड़ियां बांटी जाती है, चकना बांटा जाता है। एंड उसके बाद ये लोग सब जब ये बन जाते हैं अपने लॉस पे, फिर कहते हैं ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और ये कानूनी अपराध है। जब एक पेपर लीक होता है ना स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर, डिप्रेशन पर, उसके सारे माँ बाप होते हैं जो कर्ज लेके अब बच्चे को पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते, उसमें बच्चे की जान भी जाती है, सुसाइड कर देता है बच्चा सिर्फ एक गलती की वजह से, सिर्फ पैसे की वजह से। पैसे की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको भी कोई 1 करोड़ रुपए दे देगा ना तो आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे एंड आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको बस 1 करोड़ रुपए मिल गए, आपको 1 साल की मेहनत, आपकी 1 करोड़ रुपए मिल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। हमारी इंडिया में इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे को, इतने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट सब खरीद ले रही है। उनसे इतने बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, सारी गवर्नमेंट खरीद रही है। जो सारी ऑफिसर जो ऑनेस्ट भी है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, पैसे को भी खरीद लिया जा रहा है या उसको दबा दिया जा रहा है। बड़े बड़े डीसीपी एसीपी जो भी हैं, सीबीआई ऑफिसर, उनको खरीद लिया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑनेस्ट सरकार बननी चाहिए कि जिसमें एक भी पेपर लीक ना हो, किसी की जान के साथ ना खेला जाए, कितने हजारों लोगों की जान के साथ ना खेला जाए। दैट्स इट। स्टूडेंट की जान की कीमत 2 लाख 5 लाख 10 लाख नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट की जान की कीमत प्राइसलेस है। थैंक यू।